हेलो दोस्तों, मैं अंकिता नौगाई आ चुकी हूँ अपनी नई वीडियो में। जो कि मेरी अपनी नई वीडियो की शुरुआत हो रही है बहुत लेट लतीफ़, और हो चुका है हमारा सारा काम धाम, है ना। और वीडियो मैंने पहले बनाई नहीं, अब मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं कहा खाली गप्पे लगाऊंगी, बाकी कुछ नहीं करूँगी आज गप्पे लगाने के हैं, क्योंकि मेरे तो चल रहे व्रत। व्रत में करना क्या है, फिलहाल मैंने एक खजूर ले लिया। मैं क्या आज खजूर खा के टाइम पास करते हैं, है ना। तो खजूर खा लेते हैं। मैं जा रही हूँ, चलो नीचे। क्यों, क्या मतलब होता है? वो कह रहे क्यों जा रहे? जाने लगे हम खाना खा के नीचे। ये बंदर भी लंबी छू, है ना। आज मेरी जो वीडियो बन रही है बहुत लेट लतीफ़। आज मैं वीडियो बना रही हूँ सुबह से। पता नहीं मैंने क्यों नहीं बनाई, जबकि मेरे पास आज इतना काम भी नहीं था। काम तो था, क्यों काम, ये तो मजाक हो गया मेरे साथ। काम तो था मेरे पास, पर मैंने वीडियो बनाई नहीं थी सुबह से, है ना। तो आज मेरी कोई बात नहीं, कभी कभी वीडियो की शुरुआत शाम से भी होनी चाहिए, हमेशा सुबह से ही कहाँ हो गए। वैसे तो मेरे काफ़ी दिन से ऐसे ही हो रहा है, जब से मैंने व्रत रखे मेरे वीडियो बन ही नहीं रही। मेरी वीडियो ही नहीं बन रही। तो पहले मैंने सोचा था मैं आज वो वाली वीडियो बनाऊंगी जो मिनी ब्लॉग होता है, कि जैसे चलो आज की वीडियो को करते हैं हम शुरू, और फिर बंद करने का टाइम भी आ गया। वही वाला सोचा था मैंने आज, है ना। पर चलो कोई बात नहीं, तब तक तू देख ले जरा वो निकल है ना। तो मैंने कहा आज मैं सिर्फ गप्पे लगाऊंगी, बाकी कुछ नहीं करूंगी आज। बिंदास गप्पे मारो, हाँ गप्पे लड़ाओ, है ना। हाँ, क्योंकि इसका तो आ चुका है पेपर, ओ पेज पर बोल रही रिजल्ट, और कल आएगा मेरा बड़े वाले का। आइए बोल रहे हम जा रहे हैं नानी के घर पर। नानी के घर जाके कोई फायदा नहीं है 2 दिन के लिए। 2 दिन में तो उधर इधर और उधर ही हो जाओगे। 2 दिन कौन जाएगा? 27 तारीख को जाओगे, ठीक है। कल मार खाएगा किसी। कल जाओगे तो फिर कंजकों में तो हमने क्या करना? लांगूर गायब कर दो, बस लांगूरों को गायब कर दो। अरे हटा इसको। अबे मेरे चार्जर नहीं मिला तुझे लगाने के लिए। नहीं नहीं, मेरे चार्जर से नहीं, मेरा फोन खराब हो जाएगा। वो टाइप सी और भी है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। अरे लगा यहाँ पे तार है रे अलग से रखी हुई टाइप सी की, यहीं पर उस पर टंकी पड़ी है इसकी तार गाड़ी की। तो अब मैं करती हूँ लेटे लेटे आज की वीडियो, है ना। करना है मैंने काम, क्या करना है, कुछ काम है नहीं। खाना वाना खा के हम आ चुके हैं सारे के सारे। और कल जाऊंगी मैं सुबह स्कूल, टाइम से जाना पड़ेगा मुझे कल, क्योंकि कल इसका ए नाम से है ना, तो सबसे पहले नंबर आएगा हमारा। तो 9:20 तक मुझे स्कूल से वापस भी आना है। मतलब 8:30 बजे जाना है। कितने बजे जाना है ना हमने? 7:30। 8:30 से स्कूल वो शुरू है इसका, इसकी पीटीएम शुरू है, मतलब 8:30 से। 8:30 तो कहाँ होगा, मेरे तो कुछ भी नहीं होगा 8:30 तक, है ना। तो मुझे लग रहा है पहले हमें नहा के सीधे स्कूल ही जाना पड़ेगा, आके तब पूजा करनी पड़ेगी। तब पूजा करनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं। हाँ अब तब बेतार नहीं आन वहां पे लगा बाहर। सुन मेरी बात, बाहर लगा और वहां पे तकियों की चट्टान लगा दे पहले ऊपर तक। जा जब पहले तकिया लगा वहां पे लाइन से ऊपर तक। भाई को बोल जरा दिमाग चलाने के लिए। कहाँ गया वो फोन लेके?
फोन देखने लग गया होगा ना। आपने तो निकालने बोली। हाँ, जो मैंने बोला वही निकाल रहा है ना। ठीक है, उसको मैंने बता रखा है कुछ काम। मैं कहा तू तब तक मैं जो काम बोल रही हूँ वो निकाल, और तब तक मैं मारती हूँ गप्पे, है ना। क्योंकि किसके साथ मारूँ गप्पे में। अब आप लोग ही मेरे फ्रेंड्स हो, तो अब आप लोगों के साथ ही मारने पड़ेंगे, क्योंकि पति तो मेरा यहाँ है नहीं, पति मेरा मेरे साथ गप्पे मारता नहीं है ना। क्योंकि वो मारते हैं दूसरों के साथ गप्पे, मैं मारूंगी अब औरों के साथ गप्पे। सही बात है ना। क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास टाइम है नहीं बिल्कुल भी, वो अपने ऑफिस में इतना बिजी है कि वो अपने में ही बिजी है। तो जो अपने में बिजी, हम भी अपने में बिजी हम बच्चों के साथ इतना बिजी कि हमें किसी के साथ बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। मेरे को जो टाइम मिलता है, मैं जितनों के साथ भी अपने बात करती हूँ, जो मेरे रिश्तेदार है, मेरी बहन हो गई, मेरी नंद वगैरह हो गई, जो भी है, मैं सबके साथ सुबह करती हूँ बात। सुबह कब तक? जब तक मैं झाड़ू पोछा कर रही होती हूँ उतनी देर हेडफोन लगा दूंगी, सबको फ़ोन कर दूंगी, मतलब एक एक करके करती रहूँगी कॉल जब तक मेरा काम होता है। 2 घंटे में मेरा काम होता है, 2 घंटे मैं फ़ोन पे ही रहती हूँ। 2 घंटा 2 से ज़्यादा हो जाता है, मतलब झाड़ू पोछा करते करते मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि पोछा पाछा करूँ, कभी जैसे ज़्यादा वो हो जाता है तो फिर पोछा पाछी करनी पड़ती है, तो फिर टाइम लग जाता है, तो तब मैं फ़ोन कर देती हूँ। तो कोई नाराज़ भी ना हो और कोई छूटे बिना फ़ोन करने से। तो थोड़े से अपनी एक बहन को हाँ, अपनी एक ही बहन को फ़ोन नहीं करती मैं, वो है दिल्ली में वो इतनी बिजी इंसान है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो तो भाई पता नहीं क्या करती है, काम हम भी करते हैं और काम वो भी करते हैं, बच्चे उसके भी हैं और हमारे भी हैं, है ना। पर वो अनोखी है, वो किसी को फ़ोन नहीं करती। वो मेरे चाचा चाची को भी नहीं करती फ़ोन। चाचा चाची बोलते 1 महीना हो जाएगा तब आएगा उसका फ़ोन, 1 महीना 2 महीना तब आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, वो ख़तरनाक है ना। अब मैं तो जैसे मेरे पर टाइम मिलता है मैं अपने चाचा चाची को तो तभी करती हूँ, नहीं तो मैं हाँ, बहनों के साथ तो मेरी सबके साथ बात होती रहती है ना। बहनों से तो मैं लगी रहती हूँ बात करने में। और बाकी मेरी मम्मी का फ़ोन तो सुबह से ही आ जाता है, 7:30 बजे, 7 बजे 7:30 बजे से आ जाता है। और आज भी मेरी मम्मी का फ़ोन मुझे सुबह 7:30 बजे आ गया था, क्योंकि आज मेरी मामी के पापा हुए थे ख़त्म, पर हम जा नहीं पाए। क्योंकि जा क्यों नहीं पाए? क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे है नहीं, और वो आएंगे शायद से या तो कल आएंगे या परसों आएंगे। अभी भी उनका पक्का नहीं है कि वो आएंगे ही, किस दिन आएंगे, आज या कल। और मैंने अपने ससुर जी को बोला नहीं, क्योंकि मेरे ससुर जी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उनको बोला ही नहीं। नहीं तो मम्मी कह रही थी कि पापा को बोल देती। मैंने कहा मैंने तो इसलिए नहीं बोला कि छोड़ो कोई बात नहीं। अब क्योंकि मैं यहाँ से उनको भेजती ना, तो उनको वहाँ जाने में टाइम लग जाता है। अब मुझे पहले, मैं सही बताऊँ तो मैं पहले ना भूल गई, नहीं तो मैं पहले एक बार बोल भी देती पापा को, पर मेरे को काम के चक्कर में ना मैं भूल गई। फिर जब मुझे याद आया, अरे यार मैंने तो पापा को ही भेज दी थी इससे अच्छा। फिर इतनी देर में जब मैंने अपने एक भाई को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हम आए, तो मैंने कहा फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं। उन भाई का फ़ोन मुझे सुबह 9:30 बजे आया। हाँ, 9:30 बजे उनका फ़ोन आया मुझे, तो कह रहे मैं तो वहाँ हूँ। मैं कहा वहाँ हूँ, तो मैंने कहा अब मैं पापा को क्या भेजूँ। सुबह सुबह ना मैंने पापा को नहीं भी बोला। पहले तो मैं अपने काम पे भूल भी गई, पर उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही भूल गई मैं। और जब भाई का फ़ोन आया कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, तो मैंने कहा अरे यार मैंने तो पापा को ही नहीं बताया। तब मैंने मम्मी को बताया 12-1 बजे के करीब, तो मम्मी ने कहा तूने पापा को बता देती। मैं कहा मैंने इसलिए नहीं बताया कि उनकी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं है, छोड़ो कोई बात नहीं। अब मैं कहा जिस दिन ये आएंगे तब मैं, क्योंकि मेरी बीच वाली दूसरे नंबर की मामी है ना, उनके पापा हुए हैं ख़त्म। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जाएंगे तब यार मैं ही जाएंगे, अब जब भी जाएंगे अपनी मामी के पास तो हमने जाना ही है भैया, है ना। तो देखते हैं फिर कब जाएंगे। एक तो मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो जॉब लगी हुई है ना, वो ऐसी जॉब लगी है कि हम खुद ही अपने हस्बैंड की शक्ल एक हफ्ते में देख रहे हैं। तो घर पे भी बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ से और वहाँ आने जाने में ही 6 घंटे लग जा रहे हैं। क्योंकि उनकी जो नौकरी हो रखी है वो हो रखी है शिफ्ट, और बहुत दूर हो रखी है, दिल्ली के एंड। तो उन 2.5-3 घंटे लग जा रहे हैं, मतलब जाने में ही 3 घंटे लग जा रहे हैं उनको, आने में फिर कह रहे मेरे 6 घंटे बर्बाद हो रहे हैं। फिर हमें भी लग रहा है यार
हो तो रहे हैं, पर क्या करें, नौकरी करनी है, बच्चों को पालना है भैया, तो करना भी पड़ेगा, है ना। ये चीज़ें तो सारी करनी पड़ेगी। मैं देखते हैं, अभी कल मुझे बुक लेने भी जाना है बच्चों की, इसका रिजल्ट भी आएगा, पता नहीं कैसे क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने करना क्या है और क्या नहीं करना है। दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा तो। सुबह सुबह आज मैंने 2 ऐसे न्यूज़ सुने सुबह सुबह, बहुत बेकार दोनों के दोनों। जिस दोस्त के लिए मैं अपने कल मेहनत कर रही थी, मतलब कि कॉल कर कर के कि वो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, तो नहीं चल रहा, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इतनी जल्दी नहीं चार्ज होती कोई भी चीज़। रख दे वहीं, रख वहीं। तो वो भी बेचारा, वो भी भगवान जी के पास पहुंच गया। अब जो जैसा भी है, आदमी जब चला जाता है तो तब उसका एहसास तब होता है, और जब तक वो रहता है उसकी कदर तब तक नहीं होती है। कोई भी हो वो, A to Z, कोई सा भी, कदर इंसान तब करता है जब उसके पास नहीं होता है, और जब तक पास होते हैं तब तक कोई कदर नहीं करता। ये मैं अपने लिए नहीं, ये सबके लिए, कोई भी हो, है ना। ये थिंकिंग हमारे अंदर पता नहीं कहाँ से आती है, कहाँ से नहीं आती है, भगवान ही जाने, पर हो जाती है, ये अपने आप ही हो जाती है, ऑटोमेटिक ही होती है यार किसी के अंदर, है ना। चाहे किसी के अंदर इतनी सी हो, किसी के अंदर इतनी हो, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, हर किसी के अंदर अलग, हर किसी का जैसे काम करने का तरीका अलग अलग तो होता है ना, तो ऐसे हर किसी की जो अंदर की आत्मा होती है वो भी हर किसी की अलग अलग होती है भाई। कोई ज़्यादा सोचता है, कोई कम सोचता है, कोई कैसे सोचता है, कोई गलत सोचता है, कोई अच्छा सोचता है, ऐसे होती है। मैं तो पता नहीं कौन सी कैटेगरी में आती हूँ। अपना तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं सह भी नहीं सकती या मैं रह भी नहीं सकती, मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं बहुत बुरी इंसान हूँ मेरे हिसाब से। जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो तब मैं पार लगा देती हूँ सब कुछ, और जब तक मेरे से कोई पंगे नहीं लेगा तो तब तक ठीक है। पंगा बुरा पड़ जाता है क्या बैर, तो पंगा पड़ जाता है बुरा। निकाल दिया है, निकालना, मैंने निकाल दिया। निकालिए, कौन सा, 2 ही है। ठीक है, वे खंड चिकन। तो अब फिर आज की वीडियो को फिर इतना ही रख लेते, क्योंकि आज मैंने वीडियो बनाई ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं किया मैंने आज सुबह से, कुछ भी नहीं, अपना काम उम ख़त्म किया, और उसके बाद बस वही सोचने लग गई, मैं अपने उस दोस्त के बारे में सोचने लग गई कि यार भगवान कल मिल जाते वो डॉक्टर, मतलब जो आज मिल रहे थे वो कल मिल जाते तो क्या पता वो बच जाता, मतलब मुझे ये हो रहा था, जिसके लिए कल मुझे उन्होंने कॉल किया था, मतलब जो मेरे वो मामा जी हैं, तो उनका वो साला है जो मेरा दोस्त है, और दोस्त क्या मतलब अपने गांव का है हमारा ना, दोस्त क्या बोलूँ, पर गांव का है हमारा, पर साथ में पढ़ा है हमने, तो साथ में पढ़ने से दोस्त हो जाएंगे क्या? तो साथ में पढ़ने से दोस्त ही तो होते। तेरे दोस्त जो तेरे साथ पढ़ते वो क्या होते हैं? हाँ? दुश्मन? नहीं, क्या होते? ठीक है। तो बस, तो फिर क्यों बोल रहा है ना। तो कल उनके लिए मुझे कोई नहीं मिला कि जिसका मैं वो कर, मतलब वो बात कर ले, है ना। और जिनके लिए मैंने एक बार कॉल करी थी उनको, और उन्होंने भी रिमोट वाली कार का रिमोट बिल्कुल थोड़ा सा उस पर वो नहीं किया, चुपचाप नहीं रह जा थोड़ा सा देख लेते, उसको दिखवा देते या कुछ भी कर देते ना, तो देखो किसी का भला हो जाए तो कुछ नहीं होता है। मैंने कॉल तो अपनी तरफ से करी थी, पर उन्होंने वो नहीं किया ज़्यादा, मतलब फोर्स नहीं किया, या उनको उसकी कंडीशन पता चल गई थी कि ये बचेगा नहीं बचेगा, मतलब जो भी चीज़ होती है ना। पर वो सुबह बेचारा 8 बजे से पहले ही शायद से चला गया था, तो मैंने उनको फ़ोन किया था, अपने मामा जी को किया था मैंने फ़ोन 9:15 बजे के आसपास, डॉक्टर का नंबर देने के लिए, और मैंने अपने मामा जी को फ़ोन किया, मैंने कहा उसको एडमिट कर दिया कि नहीं, ये वो सो, मतलब मैं उनसे बात कर रही थी आराम से,
तो मैंने कहा मैं डॉक्टर का नंबर दे रही हूँ और उनसे बात करो, उसको बोलो कि इसको देखें। कह रही बेटा वो तो ऊपर चला गया। और मतलब उन्होंने जैसे ये ऐसा बोला ना, वो ऊपर चला गया। मुझे ना कान में मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी गई या मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में ही नहीं आया उनके। मैंने कहा क्या? तो जैसे मैंने ऐसे ही दोबारा मतलब रिएक्शन मेरे ऐसा था क्या? तो जैसे उन्होंने बोला कि वो तो ऊपर चला गया। मैं कहा ऊपर चला गया? मुझे मेरा दिमाग मतलब दिमाग देखो मेरा, वो मुझे बोल रहे हैं, मैं कह रही कोई बात नहीं, ऊपर चला गया है तो वो ऊपर भी आ जाएंगे। मैं कहा उनसे बोल देना कि मुझे उसने भेज रखा है और वो आ जाएंगे वहाँ पे। तो कह रहे फिर बेटा वो भगवान जी के पास चला गया। मेरे को तब भी जी मेरे को ऐसा हो गया कि यार ये डॉक्टर जो भी मिल रहे थे ये कल ही मिल जाते तो कितना होता, चाहे वो कैसे भी हो, बचता नहीं बचता, पर मतलब एक वो था कि डॉक्टर मिल जाता उसको। वो तो बचना ना बचना वो तो भगवान के हाथ में है ना। पर एक और था कि वो डॉक्टर तो देख लेते उसको। और वो 3 दिन से बेहोश था, कह रहे 3 दिन हो गए थे उसको बेहोश हुए। गेट पे कोई तो नहीं है? वो वाला गेट खोल के आ जा, सीसी वाला, हट जा। तो सुबह से मेरा ऐसे ही दिमाग ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने सुबह से ना वीडियो ही नहीं बनाई। मैं आज काम भी ऐसे कर रही थी ना, बिल्कुल लेजी लेजी करके, बहुत ही वैसे कैसे कि जैसे झाड़ू पोछा तो मेरा कब हो गया था, कपड़े धोने के लिए फिर मेरा मन ही नहीं किया कपड़े धोने का। फिर कितनी देर में मैंने मशीन लगाई, फिर कपड़े धोए, फिर क्या, फिर मैंने बच्चों को मैंने कहा चलो अपने बैग भी दे दो, बैग भी धो देती हूँ। बैग लाए ये बच्चे बैग लाए, फिर बैग मैंने बैगों को धोए, फिर मैंने कहा अब क्या करूँ, उन बैगों के साथ टाइम पास करने लग गई वहीं। फिर अपनी नंद को फ़ोन किया, उसके साथ बात करते करते फिर मैं कहा चल अब मेरा टाइम हो गया। तब मैं नीचे आ गई थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए फल लेके, और फल उल खाए और उसके बाद फिर खरबूजा खाना बनाने लगी। खाना बना के फिर मैंने उसके बाद खाना बनाने के बाद फिर मैं फ़ोन देख रही थी, फिर मैं उसके बाद लेट गई। पर मेरा दिमाग में ना वही घूम रहा। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, मैं कहा पहले तो ये बता कि वो जो ख़त्म हुआ है वो कौन है, मतलब उसके पापा का नाम क्या है, तो पापा का नाम बताए, क्योंकि मुझे भी इतना पता नहीं था ना कि वो कौन है जो ख़त्म हुआ है, जो मेरा दोस्त ख़त्म हुआ है। मुझे भी इतना पूरा, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ सारे दोस्तों को, मुझे याद ही नहीं है कि मेरे दोस्त कौन कौन थे और कितने थे और क्या थे। मतलब हमारे गाँव के मैं तो सबको भूल चुकी हूँ। कितनी अच्छी दोस्त हूँ मैं कसम से, मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि मैं 10th के बाद ना निकल गई थी स्कूल से वहाँ से, और मैं सबको भूल गई। वैसे भी लाइफ में टेंशन इतनी है कि अपने को याद रख ले वही बहुत है। और नहीं कसम से मेरा दोस्त कह रहा है अरे कोई बात नहीं हो जाता है, क्योंकि हम ही भूल गए। कह रहे कि अब क्योंकि शकल किसी की याद है किसी की नहीं है। अब अपने गांव के जो होते हैं मेरे, तो हमारे गांव में से हम सिर्फ 3 थे, मैं अंजू और संजू, हम सिर्फ 3 ही जने थे, ठीक है ना, मैं अंजू और संजू। और अब बाकी जो हमारे गांव से ऊपर है, जिस गांव का वो लड़का ख़त्म हुआ है जो मैं बोल रही हूँ, तो वो गांव हमसे थोड़ा सा ऊपर है, पर वो हमारे गांव में ही आता है। तो वो वहाँ था, वहाँ का है। अब मैं वहाँ सिर्फ 2-3 को ही जानती हूँ, पहचानती हूँ, मतलब बाकियों को नहीं। पता नहीं ऐसे क्यों, मैं पता नहीं क्यों भूली मैं सबको इतनी जल्दी, मतलब अपने सारे दोस्तों को भूल गई। मैं भूल गई बोले तो ऐसे नहीं भूली हूँ कि भैया मिल जाएंगे या अपना नाम बता देंगे तो मैं उनको पहचानूंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाम बता देंगे तो मैं पहचान लूँगी कि भाई हाँ वो है, पर साथ में ना पापा का नाम भी, क्योंकि अपना ही अपना नाम बताएंगे तो मुझे इतना नहीं पहचानने में आएगा। पापा का नाम कैसे याद है? पापा का नाम याद है। उस आज मैंने इसीलिए अपने दोस्त जिससे मैं बात करती हूँ तो हमारे मतलब है वहीं की, तो उससे मैंने बोला, मैं कहा ये एक बात बता, तुम्हारे गांव का जो लड़का ख़त्म हुआ है उसका नाम क्या है? तो उसने बोला अनूप। मैं कहा वो तो मुझे पता, वो तो मैंने कहा मुझे 2 दिन से सुन रही हूँ मैं अनूप अनूप, पर वो है कौन, किसका बेटा है? जैसे उसने उसके पापा का नाम लिया, मैं कहा वो, कह रहे हाँ वो। अब वो भी जो मैं सोच रही थी वो नहीं,
मैं सोच रही थी शायद से उसका बड़ा भाई है, पर माफ़ करना भगवान, पर जिसको मैं सोच रही थी वो नहीं, वो छोटा वाला था, है ना। हम उसको पहले गांव में जैसे क्योंकि वो सबसे छोटा था हमारी क्लास से, तो हम उसको बोनिया बोलते थे। बहुत बिगड़ा हुआ था वो, जब स्कूल के टाइम में था ना भाई, इतना बिगड़ा हुआ था कि कुछ पूछो नहीं, बहुत बिगड़ा हुआ था। अब तो खैर हमने देखा नहीं, क्योंकि मैंने तो उसको 10th तक देख रखा, पर 10th तक वो सुधरा नहीं था, है ना। 10th तो वो बिल्कुल नहीं सुधरा था, बिल्कुल भी नहीं, जिसको बोलते हैं। तो बहुत खतरनाक था वो, गुंडा। गुंडा गुंडा तो क्या, पर मतलब जो भी है, खतरनाक बहुत था वो करता था वो शैतानियाँ। हमारे अखरोट के पेड़ होते थे, हमारे तो अखरोट चोरी कर देते था, बहुत गालियाँ भी देता था, मतलब बोलते हैं ना कि शैतान, वो शैतान था वो हमारी क्लास का, हम मतलब हाँ। और छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा, तो उसको हम बोने ही बोलते थे। वैसे उसके गाँव के सारे उसको बोने ही बोलते थे, और तो हमें भी तभी तो पता लगा कि उसका नाम बोने है, पर उसका नाम अनूप भी था, है ना। पर चलो कोई बात नहीं, अब भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, अब जो भी चीज़ हो, अब तो हो गई, जो चीज़ होना है हो गया। पर अब याद आ रहा है ना, जैसे उसने बोला ना कि हाँ उनका बेटा था, तब याद आ रहा है, अरे इतना शैतान था ये तो। और आज इसके साथ क्या हो, वो करता भट्टी पे काम, उसको गर्मी उर्मी में पता नहीं क्या चढ़ गई, गर्मी हो गई उसको। किचन में था ना, किचन उसमें था, भट्टी में, आई तंदूर में, तंदूर के उस पे था उस साइड से। पर चलो, अब जो होगा अब तो भगवान के ऊपर है, भगवान के हाथ में सब कुछ, आना है जाना है ना। तो चलो कोई बात नहीं, अब तो कुछ नहीं कर सकते कोई भी। पर मुझे दुख इतना ही हो रहा है कि वो डॉक्टर जो कल आज मिला, वो कल मिल जाते ना, वो जान पहचान मतलब जो आज मिली है वो कल मिल जाती, तो क्या पता, मतलब मैं क्या पता बोल रही हूँ, है ना। पर चलो कोई बात नहीं, अब तो जो होगा अब तो हो गया है। चलो फिर आज की रखते हैं इस वीडियो को हम इतना ही, मिलते हैं अब आपको कल की नई वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जितने लोग देखते हो ना, तो कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कुछ नहीं जा रहा है सब्सक्राइब करने में आपका, है ना। पर अगर आपको मैं अच्छा लगता है मेरी वीडियो तो ही करना, अगर नहीं लगते तो कोई बात नहीं, किसी से ज़बरदस्ती नहीं है। ओके, डन, बाय।